तो अभी अपन देख लेते हैं हम आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास क्या नंबरिंग होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास अल्केन के। सबसे पहले देखो दो तरह के आइसोमर होते हैं, एक होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरे होते हैं हमारे पास स्टीरियो आइसोमर। इनका आईयूपीएसी नेम जो होता है अलग अलग होता है, इनका आईयूपीएसी नेम सेम होता है, बस इनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होता है, राइट। स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं, अगर टोटल पूछेगा किसी भी एल्केन के अंदर चार से स्टार्ट होता है दो तीन, तीन दो पाँच, चार नौ कर लेते हैं यहाँ पे, पाँच पाँच 10 करने के फिर नौ दूनी 18, 18 दूनी 36 से यहाँ पे 35, और यहाँ पे हो जाता है 75। यहाँ पे देख लो चार पाँच छः, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है कि छः अगर कार्बन की एल्केन है तो उसके अंदर कितना होगा, और बाकी नीचे आप रख सकते हो 7 8 9 ऐसे करते हुए, ठीक है। अब बात करते हैं स्टीरियो के अंदर हमारे दो होते हैं जीआई होते हैं। जीआई के एग्जीबिशन के लिए हमारे पास या तो डबल बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, या फिर हमारे पास साइक्लो एल्केन, चूंकि दोनों का ड्यू वन है, साइक्लो एल्केन चाहिए। और साइक्लो एल्कीन जो होती है, साइक्लो एल्कीन जो होती है वो 8 कार्बन, 8 कार्बन के बाद जीआई एग्जीक्यूट करती है। कार्बन के पहले एंगल स्ट्रेन की वजह से वो अलग नहीं शो कर सकते हैं, ठीक है। साइक्लो एल्कीन केस में ये तुमने देख लिया। डबल बॉन्ड जो होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो यहाँ पे ऐसे करके देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे अगर सी डबल बॉन्ड सी है, अगर ये दोनों के दोनों ग्रुप अलग अलग हैं और इधर भी दोनों के दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो हमारे पास जीआई एग्जिबिट करेगा। अगर दोनों सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड हैं, सिस अलग अलग साइड है, ट्रांस होएगा। और आप ये ध्यान रखो जहाँ सिस ट्रांसफर वहाँ पे जेड एंड ई रूल का यूज कर लेते हैं। इसके अंदर सीआईपी रूल यूज करते हैं, 3 साइंटिस्ट ने दिया था हमारे पास सीआईपी रूल, जिसके अंदर पहला हम बोलते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी एटॉमिक नंबर हम देखते हैं उसके अंदर। एटॉमिक नंबर अगर ज़्यादा है तो प्योरिटी उसको याद दो। और अगर देखो अगर मतलब सेम, मान लो पहला फर्स्ट पोजीशन पे दोनों सेम आ गए तो अगले का देख लो वैसे ही। और अगर अगर सेम आइसोटोप है, आइसोटोप के अंदर अगर हम बात करें तो आइसोटोप के अंदर क्या करते हो आप, आइसोटोप के अंदर आप मास नंबर्स के हिसाब से देख लेते हो और ऐसे करके प्रियोरिटी देते हो। अगर ज़्यादा प्रियोरिटी वाले सेम साइड हैं तो जेड होता है, जुस्सा मैन, जूस पाइप सेम साइड। और अगर अलग अलग हैं तो ई आ जाता है हमारे पास, ई होता है हमारे पास जुस्सा मैन, और ये होता है इंटेग्रेन, ऐसे करके, ठीक है। एनीवे अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे साइक्लो के बारे में और इसके बारे में कि साइक्लो के अंदर कैसे एग्जीबिशन होता है। सर दोनों ग्रुप एक पे नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, और ये sp3 होना चाहिए तो ये एग्जिबिट, क्योंकि sp3 नहीं होगा sp2 हो गया तब तो ये हो गया 8 कार्बन बाद एग्जिबिट करने लगेगा। तो ये जीआई का होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है सर, ऑप्टिकली एक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि कंपाउंड जो होना चाहिए उसके अंदर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ इवन नंबर के अंदर साइकिल के अंदर देखते हैं हम, चूंकि इवन होगा तभी तो हम मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री देख पाएंगे। अगर ऑड हुआ तो ऐसे भी उसके अंदर मतलब सिमेट्री कहाँ से होगी। तो ये ध्यान रखना कि ऑप्टिकली एक्टिव होने का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है एसिमेट्रिकल होना। सिमेट्री का ना होना इज अल्टीमेट क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। अगर अगर कायरल सेंटर एक है, डेफिनेटली गारंटेड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं और फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऐसे कंपाउंड को अपन मेजो कंपाउंड बोलते हैं, मेजो कंपाउंड बोलते हैं, राइट। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या कायरल कंपाउंड भी अपन उनको बोलते हैं, उन्हीं के मिरर इमेज जो नॉन सुपर इंपॉसिबल है उनको अपन इनएंशियोमर बोलते हैं। इनएंशियोमर जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इंपॉसिबल है। डी एल एल जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपॉसिबल होते हैं। ये जितना रोटेट करता है उतना ये उल्टा रोटेट कर देता है, तो अपन इसको प्लस, ये माइनस में ये होता है, ऑफ कोर्स ये प्लस रोटेट करता है, ये माइनस रोटेट करता है। तो दोनों के मिक्सचर को अपन रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। इधर भी इनएंशियोमर कौन, ये ऑप्टिकली एक्टिव होएगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होएगा। यानी एक कायरल कार्बन मान लो ऑप्टिकल डेफिनेटली एक्टिव है, ये भी इसके पास भी एक कायरल कार्बन डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर दोनों के दोनों कंपाउंड ऐसे हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, ऐसे कंपाउंड को अपन डायस्टेरियोमर बोलते हैं। अगर उसके पास एक कायरल कार्बन तो या तो इनएंशियोमर होएगा या सेम कंपाउंड होएगा। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है हो सकता है वो इनएंशियोमर हो सकता है वो सेम कंपाउंड है, या हो सकता है वो डायस्टेरियोमर हो। इसके लिए आर एन एस नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं। आर एस एन नोमेनक्लेचर के अंदर क्या करते हो तुम, एक्चुअली में कंपाउंड जो अलग अलग हैं कायरल सेंटर के अराउंड उनको प्रियोरिटी देते हो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4, और 1 से 2 से 3 की तरफ जाओगे। अगर ऐसे घूम रहा है राइट साइड में क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर हो जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस हो जाता है। अगर आर आर सेम कंपाउंड आ गया, या आर आर अगर सेम कंपाउंड आ गया तो सेम कंपाउंड है, और आर एस आ रहा है तो इनएंशियोमर है। ऐसे करके के देख ले तो देख सकते हो तुम, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कि फार्मूला के बारे में, कैसे काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ, कितने उसके अंदर हमारे पास हैं एक्चुअली में, कितने उसके अंदर हैं हमारे पास, मतलब कितने आइसोमर वो है। तो मैं सबसे पहले तुमको बता दिया एल्केन के अंदर, स्ट्रक्चरल के अंदर। अब हम बात करते हैं स्टीरियो के अंदर। हम सबसे पहले बात करते हैं जीआई के बारे में
कि जीआई तुम एक्चुअली में कितने हैं कैसे देख सकते हो। टोटल जीआई जो होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, टोटल जीआई जो होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, वो होते हैं हमारे पास, टोटल जीआई जो होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर होते हैं 2n। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर जहाँ जहाँ जीआई एग्जिबिट करता है। टोटल जीआई अनसिमेट्रिकल है तो दो केस में देखोगे, अनसिमेट्रिकल केस में, एक सिमेट्रिकल केस में। तो अनसिमेट्रिकल है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट पूरा ले लो। अगर सिमेट्रिकल आ गया, अगर सब सिमेट्रिकल आ गया तो उसमें आप क्या करोगे, 2n-1, एक घटा रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ दोगे 2p-1, यहाँ पे जोड़े 2p-1। p क्या होता है, अगर n सबको इवन बनाना है, p जो होता है n/2 हो जाता है, अगर इवन है डायरेक्टली उसको आधा कर दो। और अगर p ऑड आ गया तो n+1 उसको पहले इवन बनाओ और फिर 2 कर देंगे, तो यहाँ पे p की ये वैल्यू होती है अगर सिमेट्रिकल है तो। इवन ऑड के केस में आप देख सकते हो, और p n है क्या, n हमारे पास नंबर ऑफ कहाँ कहाँ ओ जे एग्जिबिट करेगा। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव के अंदर, ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर। ऑप्टिकली एक्टिव सर बहुत ज़्यादा आसान है और मक्खन है ये। इसके अंदर टोटल जो हमारे पास जीआई होते हैं, देखो टोटल जीआई जो, सॉरी टोटल ओआई जो होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव जितने कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर है एक्चुअली में, ये ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करोगे, टोटल ऑप्टिकली आइसोमर, चूंकि मेरे जो कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं भले ही ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। एनीवे ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं 2 की पावर, अगर अनसिमेट्रिकल है, सबसे पहले अनसिमेट्रिकल इज द अल्टीमेट एक मतलब क्राइटेरिया, 2n पूरे पूरे आते हैं। इसके अंदर जो है ये टोटल पूरे पूरे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछे 2n ही आएगा। मेजो कंपाउंड इसके अंदर 0 हो जाएंगे, और कहीं भी अगर आपसे रेसमिक मिक्सचर पूछ रहा है तो हो जाता है ऑप्टिकल एक्टिव बाई 2, चूंकि मैंने तुमको बताया दोनों को मिला के अपन रेसमिक मिक्सचर बोल रहे होते हैं डी। तो आधा कर दो, जितने ऑप्टिकल एक्टिव हैं तो उनको आधा कर लोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी को, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को, तो अपन रेसमिक मिक्सचर पे आ जाएंगे। अगर अनसिमेट्रिकल होने का जगह सिमेट्रिक है तो आप ये ध्यान देना, यहाँ पे n क्या है सर, कितने उसके अंदर कायरल सेंटर है। अगर सर देखो n हमारे पास इवन आ गया और n हो सकता है ऑड आ जाए, इवन के अंदर सर बिल्कुल सेम ऐसा करते हैं कि सर आप टोटल OI जो देखते हो, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर जो आप देखते हो होता है हमारे 2n-1, जैसे पहले कर रहे थे 2n-1 प्लस या माइनस प्लस 2n-1 प्लस 2n/2-1, ठीक है। कोई खास बात, कोई खास बात नहीं है सर। अगर इवन आ रहा है तो 2n-1 कर रहे हैं और प्लस 2n/2-1 कर ले रहे हैं। ये जो होते हैं टोटल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये मेजो होते हैं। और ऑड के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर दो बस याद रखोगे तुम, एक सबसे पहले एक टोटल, इसके अंदर जो होते हैं हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास 2n-1, ऐसे ही वाले टोटल ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। और इसके अंदर बस एक तुमको ध्यान रखना, याद रखना है जो बोल दे, टोटल मेजो जो होते हैं इसके अंदर होते हैं 2n-1/2 कर लेते हैं हम यहाँ पे। बस ये जो अलग अलग था इसको साथ में ला लोगे, बस n-1/2 कर लेते हैं अपन यहाँ पे, बस n-1/2 कर लेते हैं यहाँ पे अपन बस। और अगर टोटल ऑप्टिकल एक्टिव पूछे यहाँ पे कितने हैं, तो टोटल में से जितने इनएक्टिव है घटा दो, 2n-1 में से घटा दोगे 2n-1/2, यानी बस तुमको ये याद रख लेना है। इधर तो आपको याद ये है ही, तो सेम ही है। एक बार दोबारा से देखो सब जो चीज़ें हमने बात करी, समझो ध्यान से। मैंने बताया आइसोमर के बारे में, आइसोमर वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बस अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं, अलग अलग फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल होते हैं, स्टेरियो होते हैं। स्ट्रक्चरल के बारे में मैंने तुमको बता दिया, ये सारे याद रखोगे। टोटल नंबर अगर एल्केन के बारे में पूछ रहा है और अलग अलग पूछ रहा है तो अलग अलग बना के चेक कर सकते हो। ड्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है C+1 माइनस H+X-n/2, ये होता है अपने पास, ठीक है। तो ये होता है अपना ड्यू निकालने का। अगर ड्यू अगर जितना आता है देख लो, 1 है, या तो उसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा, दोनों का DU1 होता है। अगर 2 है तो या तो एक रिंग होगा, या तो 2 रिंग होंगे, या तो सॉरी 2 रिंग यहाँ या तो 2 रिंग होएगा, या फिर 2 डबल बॉन्ड होएगा, या फिर एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट होंगे। IUPAC नेम अलग अलग होगा, IUPAC नेम सेम होगा। GI होते हैं जहाँ पे कहाँ एग्जिबिट करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। इसके अंदर अगर ये दोनों के दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, अगर ये दोनों के दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, अगर ये दोनों के दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास, अगर दोनों के दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं और इधर भी अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास GI मतलब शो करेगा। और अगर सेम हो गए तो GI शो नहीं करेगा। कोई भी एक साइड सेम हो गए तो, और ये दोनों सेम साइड हैं, सेम टाइप वाले, तो सिस होता है। अलग अलग साइड है ट्रांस होता है। अगर सिस ट्रांस फेल हो जाए तो ZE के बारे में सोचो, जिसका मैंने प्रायोरिटी दे दो। सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड जेड बोलते हैं। इनके लिए क्या CIP रूल यूज करते हो, 3 साइंटिस्ट ने दिया था। कौन कौन सा एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, प्रायोरिटी ज़्यादा दे दो। अगर
एटॉमिक नंबर 2 का सेम आ गया तो अगले पे जाके देखो उसके अंदर देख लो, और आइसोटोप के अंदर मास अगर ज़्यादा है तो हमारे पास उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। अगर सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड जेड होता है, नहीं तो इस होता है, सॉरी नहीं तो ई होता है, नहीं तो ई होता है, नहीं तो ई होता है। अगर हम बात करें आगे ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में, तो ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में तुमको बताया सबसे पहले कि ऑप्टिकली एक्टिव की सबसे बड़ी क्राइटेरिया होती है कि एसिमेट्रिक का होना, सिमेट्री का ना होना। अगर पीओएस या सीयूएस में से कोई एक है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ। सीयूएस बस वहाँ पे चेक करो सेंटर ऑफ सिमेट्री जहाँ पे मतलब इवन हो वहीं पे चेक करो, ऑड होएगा तो वैसे भी वहाँ पे चेक नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। मेजर कंपाउंड होते हैं जहाँ पे एक देखो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो गारंटीड ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर एक है भाई तो गारंटेड है, अगर एक कायरल कार्बन है तो गारंटेड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर दो है और फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मेजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं। और नॉन मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, आइनेंसर में बोलेंगे, दोनों को दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। डीएलएन ऑप्टिकली एक्टिव है, ये +30 ये -30 रोटेट कर रहा है, दोनों को मिला के ये प्लस करता है ये माइनस करता है, दोनों को मिलाकर रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ये जो होता है रेसमिक मिक्सचर ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। आर एंड एस नोमेनक्लेचर के बारे में बात करी, बोला कि सीआईपी रूल के थ्रू तुम प्रायोरिटी दे दो, 1 2 2 2 3 मूव करो। अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, गाड़ी को स्टेयरिंग घुमाते हो राइट साइड, तो आर होता है, नहीं तो एस होता है। अगर यहाँ पे 4 नंबर वाला हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ जाता है तो मेक ए फ्लिप, याद रखो। अगर 4 वाला यहाँ पे आ गया तो मेक ए फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे, और वर्टिकल पे आया तो मेक फ्लिप नहीं करोगे, यानी आर अगर हॉरिजॉन्टल पे आ गया 4 वाला तो आर को एस कर दोगे और एस को आर कर दोगे अगर 4 नंबर पे आ गया हमारा। और 4 नंबर वाला आ गया हॉरिजॉन्टल पे, नहीं तो वर्टिकल पे है तो लीव कर दो। ऑप्टिकली एक्टिव, और सबसे पहले तुमको बताया कि अब क्या कैसे टोटल नंबर ऑफ जीआई और टोटल नंबर ऑफ ओआई कैसे काउंट करोगे। तो जीआई के लिए अगर अनसिमेट्रिकल है 2n, सिंपल 2n, सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल है तो 2n-1 एक कम किया तो इधर जोड़ दें 2p-1। इवन है तो इवन, सबसे पहले p को इवन बनाना है, तो इवन है तो डायरेक्टली तो भाग दे दो, इवन नहीं है तो इवन बना के भाग दे दो। ऑप्टिकल एक्टिविटी टोटल के बारे में बात करें, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितना होता है, तो अनसिमेट्रिकल के अंदर तो 2n होता है। और टोटल अगर पूछे तुमसे टोटल अगर कोई पूछे तुमसे टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, स्टीरियो आइसोमर एंड जीआई एंड ऑप्टिकली एक्टिव, जीआई एंड ऑप्टिकली एक्टिव दोनों के बारे में कोई पूछ ले गलती से आपसे मतलब कोई पूछ ले तो आप ये बताओगे कि उसके अंदर टोटल डबल बॉन्ड और कायरल सेंटर दोनों को काउंट करके 2n बोल दोगे, टोटल आइसोमर हो गए। तो टोटल जीआई जो होते हैं अनसिमेट्रिकल के अंदर 2n होते हैं, अनसिमेट्रिकल के अंदर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल बिना देखे भी जा सकते हो। टोटल ऑप्टिकली आइसोमर जो होते हैं टोटल ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं वो होते हैं 2n अनसिमेट्रिकल केस में। और ये टोटल जो होते हैं ये तो सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव हैं, चूंकि अनसिमेट्रिकल है मेरे जो जीरो हो जाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पे कोई भी नहीं। और रेसमिक मिक्सचर के लिए जो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव है उनका आधा कर दो, क्योंकि दोनों के मिलने से बनता है रेसमिक मिक्सचर। अगर सिमेट्रिकल है इवन है तो 2n-1 एक कम करने जोड़ने के लिए 2n/2-1, यहाँ पे इवन में अलग अलग रखते हैं। ऑड में बस यहाँ पे ध्यान रखो, मीजो के अंदर इन दोनों को ला देते हैं नीचे, n-1/2 ला देते हैं। और टोटल ओवाई इसके अंदर वही होता है ये वाला। क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझो, यहाँ पे एक बार अच्छे से समझ लो। मैंने ये बोला सर आपको कि टोटल जीआई के अंदर अनसिमेट्रिकल है तो आप सिंपल ये ध्यान रखोगे, अगर अनसिमेट्रिकल है तो आप ये बोलोगे कि सर टोटल जीआई जो होंगे, सॉरी जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होंगे, हाँ ठीक है, वो होते हैं 2n। और अगर सिमेट्रिकल है तो ये होते हैं हमारे पास टोटल जीआई जो होते हैं 2n-1, कम किया तो 2p-1 कर लेते हैं, ठीक है, 2p-1 कर लेते हैं, ठीक है सर, 2p-1 कर लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान दोगे। और यहाँ पे p जो होता है अगर इवन है, ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने, p जो होता है अगर देखो इसको इवन बनाना है, क्या करना है, इवन बनाना है। तो अगर n इवन आ रहा है, सॉरी इसको इवन बनाना है, तो इसको इवन बनाने के लिए अगर डायरेक्टली n इवन है तो इसको ऐसा कर दो, और अगर इवन नहीं है तो इवन बना के 2 से भाग दे दो। अब हम बात करते हैं ओ ए के अंदर, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर अपन अब बात करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर अगर बात करोगे तो उसके अंदर अगर अनसिमेट्रिकल है तो तुमको बताया सेम यूज करो। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं 2n हो जाते हैं, और ये सारे के सारे एक्टिव हैं। मेजो यहाँ पे जीरो होता है, एंड रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव का आधा कर लेते हैं। अगर वही सिमेट्रिकल है और n जो हो रहा है वो इवन है तो इवन केस में क्या करते हो आप, अगर n जो है सर वो इवन है तो देखो क्या करोगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर जो बोलोगे वो बोलोगे 2n-1, ये कम कर रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ देते हैं
n/2 - 1, ये सीख लिया क्या, ये सीख लिया तो हो जाएगा। यहाँ पे इवन में अलग अलग रखते हैं, और ऑड आ रहा है अगर n क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, यहाँ पे n क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ GI जहाँ जहाँ एग्जिबिट करेगा, डबल बॉन्ड टोटल कितने हैं, ऐसे भी देख सकते हो। और एक और चीज़, चलो इसी के लगे हाथ बताया था, तो टोटल क्यूमुलेटिव अगर डबल बॉन्ड होते हैं, अगर वो ऑड है तो सेम प्लेन में आ जाएंगे, यानी डबल बॉन्ड की तरह उनको ट्रीट कर सकते हो, यानी ऑप्टिकल सॉरी वो जियोमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ऑड अगर सर रिंग आ गए तो भी उसको अपन बोलते हैं स्पाइरिन, इनको हम बोलते हैं क्यूमुलिन, या फिर रिंग और डबल बॉन्ड और रिंग मिला के अगर दोनों के दोनों ऑड आ रहे हैं तो भी अपन बोलेंगे उसको कि वो GI एग्जिबिट करेगा, वो बोलेंगे अपन GI एग्जिबिट मत करेगा, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक्टिवेट करेगा। खैर टोटल OI की बात में बात कर रहे थे, इवन था तो 2n-1 कम कर रहे हैं, प्लस जोड़ने n/2 अलग अलग -1, एंड ऑड के अंदर क्या करते हो, टोटल जो होता है यहाँ पे OI वो हम बोल लेते हैं बस 2n-1, एंड यहाँ पे टोटल ये होता है, एंड मेजो बस यहाँ पे ध्यान रखोगे ऑड के अंदर होता है सर 2n-1/2, यहाँ पे दोनों साथ में ले लेते हैं बस, और बस ये सीख लिया तुमने, आ गया तुमको। और यहाँ पे और टोटल ऑप्टिकली एक्टिव पूछ लिया आपसे, तो टोटल में से इनएक्टिव घटा दो, एक्टिव बचेगा, तो 2n-1 - n, समझा क्या, समझा क्या, समझा क्या। एक बार और बात कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव वाला, एंड आपको बोलेंगे कि आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव वाला, एंड आपको बोलेंगे कि आ गया, आपने सीख लिया, क्या किया, सीख लिया। कैसे बोलोगे सर, टोटल ऑप्टिकली, सबसे पहले तो अनसिमेट्री का तो एकदम बिल्कुल क्लियर है कि 2n होता है, और सारी चीज़ों को तुमको मालूम है, ठीक है, आता है सर। सिमेट्रिकल है, n इवन है, अब बताओ सर, n इवन है सर अपने पास, n इवन है, 2n-1 माइनस या प्लस, यहाँ पे माइनस या प्लस कम किया है तो एक कम किया है तो जोड़ेंगे, 2n/2 - 1, और ये जो हो गया ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये हो गया मेजो, आया, आ गया सर। अब बात करते हैं n अगर ऑड है, n अगर ऑड है, n अगर ऑड है, टोटल OI जो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर टोटल होते हैं, वो कितने होते हैं, 2n-1, सिंपल। और मेजो जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास 2n-1/2। और ऑप्टिकल एक्टिव अगर आपसे कोई पूछ ले, ऑप्टिकली एक्टिव पूछ ले आपसे, टोटल में से 2n-1 में से कम कर दो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी आपका आ गया टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कितने। आया क्या, आया क्या सर, आ गया क्या, समझ गए क्या, समझ गए क्या। इवन है, एक कम किया तो जोड़ देंगे, यहाँ पे अलग अलग रखेंगे, और बस यहाँ पे मेजो के अंदर हम इनको साथ में ले लेंगे, एंड ऑप्टिकल आइसोमर इसके अंदर टोटल जो होते हैं 2n-1, सिंपल ये वाला बस ले लेते हैं टोटल, और इनको घटा देंगे तो टोटल में से ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, टोटल में से ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितने, वो आ जाएंगे आपके पास।